गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। हमारे पास जो ये फिगर दे रखे हैं ना, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, इन सारे जो फिगर है इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इनमें एक चीज़ कॉमन है कि क्या है, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास देखो भाई, क्वेश्चन नंबर ए देखो क्या दे रखा है। इसमें ये एक डायग्राम दे रखा है। तो इसमें बेस कौन सा हो गया हमारे पास, ट्रायंगल लेना ए बी सी, तो इनका बेस हो गया बी सी। ठीक है भाई। और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या हो गई, एडी हो गई। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा भाई, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, वो कैसे निकल जाएगा, 1/2 बेस कितना होगा भाई, बी सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी भाई, 80। अब देखो, बी डी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और डी सी की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू इन दोनों का सम। ठीक है भाई। तो 1/2 5.5 इंटू 80 कितना होगा भाई, 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया भाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2। हमारा आंसर कितना आ गया, 8.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये जो हमारे पास जो ट्रायंगल है ना, इसका टोटल कितना एरिया निकल के आया है, 8.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। भाई ये क्या होगा था, पार्ट ए। अब इसका बी पार्ट देखो भाई, हमारे पास ये दे रखा है। तो ट्रायंगल ए सी डी, इसमें बेस तो क्या होगा भाई, सी डी होगा, और जो परपेंडिकुलर हाइट वो कितनी होगी भाई, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे निकल के आ जाएगा भाई, 1/2 इंटू 4.5 इंटू 2, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसमें देखो भाई, कंप्लीट है ना, सी डी यही तो बेस होगा, क्यों, हमें ए सी डी इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। अब इसका सी पार्ट देखो, हमारे पास दे रखा है ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है भाई, 25। तो हमें पता है कि भाई ए बी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट, और जो बी सी है वो क्या होगा, बेस हो गया। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना होगा भाई। ठीक है। तो देखो, इसका हमने, अब हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ से ये ए बी सी, ठीक है, ये दे रखा है 25 और बी सी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हमें बेस चाहिए, बी सी वो तो होगा 7 और ए बी ये होगी परपेंडिकुलर हाइट। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ये हो गया एक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर वो मिल जाएगा, कितना आएगा भाई, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना है भाई, 25 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना होगा भाई, 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, कितना आएगा, 576 ए बी स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसका स्क्वायर रूट 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बेस था वो तो 7 आ गया, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी आ गई भाई, 24। तो इसका एरिया निकल जाएगा भाई, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, 1/2 बेस कितना हो गया भाई, 7 इंटू परपेंडिकुलर हाइट 24। अब इसको इससे कैंसिल आउट करने के बाद 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है कितना आ जाएगा भाई, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डी पार्ट देखो भाई, हमारे पास इसने जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है ना वो क्या हो जाएगा भाई, पी आर 9 सेंटीमीटर। हमारे पास देखो भाई, बेस हम ये वाला लेंगे और जो परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास ये वाली हो जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, और इसका क्या आ जाएगा भाई, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ठीक है। अब इसका ई पार्ट देखो भाई, हमारे पास ये वाली एक डायग्राम दे रखा है और ये डायग्राम दे रखा है। ये वाला जो हमारे पास फिगर है, ये वाली क्या होगी भाई, एक रेक्टेंगल हो गई। ये क्या होगी भाई, रेक्टेंगल। और ये ऊपर वाली हमारे पास क्या दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है। तो इसका जो कंप्लीट का डायग्राम
कंप्लीट डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एक रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भाई, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो देखो भाई, ये हमारे पास ये डायग्राम होगा ना, तो इसमें जो एरिया ऑफ फिगर कैसे आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल हो गई एक, तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी और एक रेक्टेंगल होगी। तो इसका एरिया जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, L × B, तो 5 × 4। और जो हमारे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल BCD, तो ये ट्रायंगल कौन सी होगी, BCD, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये बेस हो गई, ये इसकी क्या है भाई, परपेंडिकुलर हाइट हो गई भाई। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 6 कितना आ गया भाई, 20 + 6 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये कंप्लीट जो फिगर दे रखा है ना, इसमें ये रेक्टेंगल हो गया और ये ट्रायंगल होगा। टोटल एरिया आ गया कितना, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भाई एफ पार्ट देखो, हमारे पास एरिया ऑफ ABC, ये एक जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो इसमें देखो जो बेस है ना, वो कितना होगा भाई, AB होगा। जो परपेंडिकुलर हाइट है ना, वो हो गई AC हो गई। तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका जी पार्ट देखो। अब देखो भाई, हमारे पास किस ये जी पार्ट दे रखा है, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये डायग्राम में हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास भाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 13 सेंटीमीटर, और ये वाली जो BC है ना, वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। तो देखो भाई, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी हमारे पास कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। हमारे पास भाई ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली भी भाई 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब देखो, हमें निकालनी है 8D की वैल्यू। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 8D² प्लस में DC का स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा भाई, AC का स्क्वायर। और ये कौन सी ट्रायंगल लगा रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ से 8D का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर। अब AC कितना होगा भाई, 13 का स्क्वायर माइनस में CD कितना होगा भाई, 5 का स्क्वायर। 169 माइनस में 25 कितना आ जाएगा भाई, 144। यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी भाई, 8D², और 8D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 144 का मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही हम इस फॉर्मूले से भी भाई ABD, ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें से भी हम 8D की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें परपेंडिकुलर हाइट मिल चुकी है भाई, हमारे पास बेस कितना था, BC था। तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है भाई। 1/2 बेस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट 12। अब इससे ये कैंसिल, कितना आ गया भाई, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो इसका ये जी पार्ट है ना भाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल whose base is 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब हमें पता है कि भाई जो फॉर्मूला होता है ना एरिया का राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है भाई, किसके बराबर आएगा भाई, एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 बेस कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, हाइट हमने कितनी मान ली, H मान लेते हैं, ठीक है। हाइट वो कितना आ गया, एरिया 120। अब H की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 120 इंटू जो डिवाइड में टर्म वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। अब इससे ये कैंसिल, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 × 2 16 सेंटीमीटर। तुम्हारा इसमें आंसर कितना आएगा भाई, 16 सेंटीमीटर, ये आ गया भाई, हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्या कह रहा है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स लेग मेजर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर लेग। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है भाई, इसने देखो भाई, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसमें वन लेग ये दे रखी है हमारे पास
8 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग। तो इसकी जो अदर लेग होगी वो क्या होगी, ये वाली। मतलब हमारे पास इसने एक तरह से बेस दे रखा है और ये क्या पूछ रहा है, हमारे पास हाइट पूछ रहा है। हमने अदर लेग ये मान ली, ठीक है, ये वाली होगी। अब इसने देखो जो एरिया है वो कितना दे रखा है, एरिया एरिया दे रखा है इसने 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और यहाँ से हम मान के चलते हैं, मतलब बेस कितना आ गया भाई, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें देखो भाई अदर लेग है उसकी हाइट ही है ना एक तरह से। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम एज इट इज़ हमारे पास इसकी जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी भाई हमें भाई बेस मान के चलते हैं इसको, और लेंथ ऑफ अदर लेग है ना उसको हम हाइट की लेंथ मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आज तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं, इनको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना भाई।